श्री राम समर्थ। मार्च 21। मनुष्य को कितना भी मिले लोभ कम नहीं होता। संसार में दो प्रकार की बीमारियां आदमी को सताती हैं। एक प्रकार की बीमारी ऐसी है कि जिसे भूख नहीं लगती, ढेर दवाइयां देने पर भी कुछ उपयोग नहीं होता। ऐसे आदमी के लिए सभी प्रकार की मिठाइयों से भरा भोजन का क्या उपयोग। वह कहता है खाने को तो बहुत है लेकिन भूख नहीं लगती, तो क्या करूं। दूसरी बीमारी ऐसी है कि कितना ही खाते रहो, खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। कुछ भी खाते रहो सब भस्म हो जाता है, अर्थात सब हजम हो जाता है। उसी प्रकार हमारा भी है, लेकिन हमें एक ही नहीं दोनों प्रकार की बीमारियां हैं। परमार्थ का इतना बड़ा बाजार लगा हुआ है, भजन पूजन चल रहा है, लेकिन उसकी रुचि ही नहीं। असल में हमें उसकी भूख ही नहीं है। उल्टे भगवान ने हमें अपनी कल्पना की अपेक्षा बहुत अधिक दिया है। पत्नी, बाल बच्चे, नौकरी धंधा, घर बार आदि कितनी बातें दी हैं जिससे हमें सुख मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन हमारा लोभ कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं निर्माण हो रहा है। ऐसा कितने दिन चलने वाला है। हम नीति धर्म का अनुकरण करते हैं, हमारा बर्ताव अच्छा है, ये सभी बातें सत्य हैं, पर इसका कारण यह है कि हम यदि बुरा व्यवहार करें तो लोग हमें क्या कहेंगे, हमारी निंदा करेंगे, इसका हमें डर है। ऐसी बाह्यतः अच्छाई, बाह्यतः केवल ऊपरी सुधार से क्या लाभ। मनुष्य जीवन यदि सुखी बन गया तो उसे सुधार कह सकते हैं। उल्टे आज की स्थिति का अवलोकन करो तो मालूम होगा कि जितनी सुधारना अधिक हो रही है उतना असमाधान भी अधिक हो रहा है। परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़े और अन्य बातों का लोभ कम होने के सिवाय जीवन में कोई सफलता नहीं। तीर्थ यात्रा, भजन पूजन ये बातें परमार्थ का स्मरण करा देंगी, किंतु इनसे अंतरंग में सुधार होगा ही यह नहीं कहा जा सकता। और जब तक अंतरंग में सुधार नहीं होगा तब तक शेष बातों से कोई उपयोग नहीं होगा। मनुष्य को कितना भी पैसा, जायदाद आदि का लाभ होता रहे पर उसको संतोष नहीं होता। जो स्थिति आए उसमें संतोष माना तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त होगा। परमार्थ समझकर जो उसका आचरण करेगा उसे वह जल्दी सधेगा। ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव न होने पर भी बाह्यतः देह से उसकी पूजा अर्चा करे और नामस्मरण करे। प्रारंभ में जबरदस्ती से नामस्मरण करना पड़ेगा, बाद में उसकी आदत होगी तो मुंह में अनायास वह स्थिर होगा। इसी से भविष्य में उसकी लगन लगेगी। मैं जो पहले था वह अब नहीं हूँ, अब तो मैं भगवान का हो गया हूँ, ऐसी भावना निर्माण होना जरूरी है। आज का मुख्य विचार, गृहस्थी से मन हटाकर भगवान की ओर लगाएं, उसमें संतोष है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।